केंद्रीय कृषि मंत्री एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आज जन्म दिवस है। आज सुबह से ही पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूरे परिवार के साथ स्मार्ट सिटी पहुंचकर वहां पौधारोपण किया। इसके बाद उनके निवास मामा के घर पर बड़ी संख्या में लोग उनके निवास पर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देने पहुंचे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, आज मेरा जन्मदिन है। इसे लेकर उन्होंने कहा कि जन्मदिन का मतलब जीवन का 1 साल और कम हो गया है। अब देखना यह है कि बचे हुए कुछ समय में हम कैसे लोगों का भला कर सकते हैं। सभी से प्रेम करना चाहिए और प्रेम के प्रकटीकरण का सबसे अच्छा तरीका है लोगों का भला करो। इसलिए मैंने पहले ही अपने विभाग में शक्ति से किसी भी तरीके के हार फूल मालाओं की परंपरा को बंद कर दिया है और हमने सोचा कि सेवा के माध्यम से अपने संसदीय क्षेत्र में काम करेंगे। आज मैंने अपने दिव्यांग भाई बहनों की जो पहले से ही जीवन में कष्ट में रहते हैं उन्हें एक बैटरी वाली ट्राई साइकिल भेंट की है, जिससे उनके जीवन में कुछ काम आसान हो जाए और वह चाहे तो अपना कुछ स्वरोजगार भी कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमने तय किया कि हमारी संसदीय क्षेत्र में एक चलित वाहन के द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं लोगों को आसानी से उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। उसमें डॉक्टर और अन्य स्टाफ भी मौजूद रहेगा। शासन की मदद से उसमें दवाओं की भी व्यवस्था रहेगी, जिससे लोगों को आसानी से इमरजेंसी में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सके। इसके अलावा हमने यह तय किया है कि हमारे संसदीय क्षेत्र में एक निःशुल्क और उच्च स्तरीय कोचिंग का संचालन किया जाएगा। जो बच्चे पैसों के अभाव में अच्छी कोचिंग में नहीं पढ़ पाते, उन्हें अच्छी कोचिंग उपलब्ध कराने की कोशिश की जाएगी। हमने तय किया है कि आप धीरे धीरे अधिक से अधिक लोगों की सेवा करके हम लगातार लोगों के जीवन को आसान बनाने का प्रयास करेंगे। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मेरे जन्मदिन को आप लोग बोर्डिंग पोस्टर लगाने की जगह एक वृक्ष लगाकर उसकी फोटो अपलोड कर दें। मेरे लिए सबसे बड़ी भेंट ही रहेगी। युद्ध के दौरान विदेश में फंसे हुए लोगों को लेकर कहा कि सरकार लगातार उनके संपर्क में है और उन्हें जल्द से जल्द सुरक्षित भारत लाने की तैयारी की जा रही है। जो हमें सोचने पे विवश करती है, क्योंकि मनाते तो हम खुशियां हैं, लेकिन 1 साल कम हो गया। अब जो बचा हुआ समय है, क्योंकि हम अमर होके तो आए नहीं, कोई भी जीवन क्षणभंगुर और नासवान है, कल खत्म होना है। तो इस जीवन का बेहतर उपयोग क्या किया जा सकता है। और मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि जीवन के दो बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। एक है प्रेम, हम आपस में प्रेम करें। आज दुनिया जिस मोड़ पर खड़ी है, खून की होलियां पूरी दुनिया में खेली जा रही है, वो और मन में चिंता पैदा करती है। कहीं न कहीं वसुधैव कुटुंबकम का भाव, सब में सद्भावना और इसका भाव पैदा होना बहुत जरूरी है इस धरती के लिए भी। और उसका रास्ता एकमात्र प्रेम से होके जाता है। तो एक हम मन में जो मेरे पैदा होता है भाव, प्रेम करूं मैं सबको, और वो करने की कोशिश करता हूं। और कैसे बढ़ा पाऊं। और प्रेम का प्रकटीकरण होता है सेवा में। अब आप केवल प्रेम करो उससे काम नहीं चलता। अगर कोई ज़रूरत या सहयोग की आवश्यकता है किसी भाई बहन को, तो फिर हम उनकी सेवा भी करें। इसलिए मैंने कुछ चीज़ें सोची। एक, हमारे दिव्यांग भाई बहन, उनका जीवन आसान कैसे बनाया जाए। तो अगर बैटरी वाली वो साइकिल दे दें उनको, तो उनको चलने में आसानी होगी। और वो भी ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि पीछे सामान रखने की जगह हो, ताकि अगर चाहे तो कुछ बेच भी सके वो, तो आत्मनिर्भर हो जाए वो। दूसरा, मुझे अपने संसदीय क्षेत्र में लगता है कि दूरस्थ इलाकों में हम चिकित्सा की व्यवस्थाएं कुछ बेहतर करें, क्योंकि वहाँ डॉक्टर नहीं होते। एक मोबाइल क्लिनिक जैसा गाड़ी पे बन जाए, जिसमें डॉक्टर, दवाइयाँ, जांच के साधन सारे हों, तो वहाँ काफ़ी राहत दे पाएंगे। तो हर विधानसभा में एक मोबाइल क्लिनिक शुरू हो, ये संकल्प मन में पैदा हुआ है। फिर एक, हमारे बच्चे, बेटे बेटियाँ मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। बीच में मुझे कहा कि कई बार कोचिंग क्लास बहुत महंगी होती है, बाकी कोचिंग करते हैं, हम गरीब है, कोचिंग नहीं कर पाते। तो हमारी भी कोचिंग हो जाए तो हम भी मुकाबले में आ सकते हैं। तो एक निःशुल्क कोचिंग क्लास अच्छे स्तर की चला के ऐसे बच्चों की भी मदद कर पाएँ, सहयोग कर पाएँ उनको, तो वो भाव एक मन में आता है। फिर प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई में कोई दिक्कत ना रहे, तो अपनी ड्यूटी है कि उनको प्रोत्साहित करें, पुरस्कृत करें और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। और ज़रूरत पड़े तो लैपटॉप जैसी सुविधाएं भी उनको मुहैया कराने की कोशिश करें।
और एक मैं पर्यावरण में पेड़ लगाना ऐसा मानता हूँ जो सारे संसार की सेवा है, उससे बड़ी सेवा कोई है नहीं। क्योंकि हमारी ज़िंदगी के लिए भी पेड़ जरूरी है, कीट पतंगे और पशु पक्षियों के लिए भी पेड़ जरूरी है, धरती के लिए भी पेड़ जरूरी है। तो इस तरह के भाव कुछ मन में हैं जिनको लेके मुझे लगा कि जन्मदिन सार्थक होगा तो ऐसे कामों से होगा, केवल फूल मालाएं, साल, श्रीफल, स्मृति चिन्ह। मैंने अपने डिपार्टमेंट में तो बंदी कर दी है सख्ती से कि कोई फूल नहीं, कोई साल नहीं, कोई श्रीफल नहीं, कोई स्मृति चिन्ह नहीं। सीधे हम काम करें और लगाना है, प्रेम का प्रकटीकरण करना है तो पौधा लगा दें और फोटो अपलोड कर दें, तो मैं मानूंगा कि मुझसे बहुत प्यार करते हैं। सर, किसानों के लिए क्या सोच रहे हैं?